जय हिंद दोस्तों, हैप्पी इंडिया चैनल में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हम आज बात करने वाले हैं और आज एपीएस और सीएसपी के जो भाई हैं जो यूज करते हैं उनके लिए गुड न्यूज है। तो क्या गुड न्यूज है? क्योंकि पीएम सम्मान निधि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तरफ जो 2000 रुपया पेमेंट आता है वो पेमेंट आने वाला है आपको 27 फरवरी को। तो आप लोग अब जितने भी भाई जितने भी एपीएस और सीएसपी चालक है उनके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि अब ट्रांजेक्शन बढ़ने वाला है। तो चलिए कुछ गाइडलाइंस है, आप लोग को भी थोड़ा सा जानकारी दे दें। कोई भी कस्टमर आपके यहाँ आए बैलेंस निकालने, तो सबसे पहले उनका बैलेंस इंक्वायरी कीजिए। बैलेंस चेक, अगर उनको खाते का बैलेंस चेक हो जा रहा है तभी उनका आप बैलेंस उनको निकालिए। क्योंकि कभी भी आप कोई भी कस्टमर आपके पास आए कि हमको इतना बैलेंस निकालना है, तो आपको सबसे पहले उनको बैलेंस इंक्वायरी करके देना है उस खाते को। कस्टमर जो बोलेगा, कस्टमर बोला कि हमको सेंट्रल बैंक का उनको बैलेंस निकालना है, तो आप सेंट्रल बैंक को पहले बैलेंस इंक्वायरी कीजिए। उनको बताइए कि बैलेंस में इतना बैलेंस है। अगर किसी व्यक्ति का बैलेंस इंक्वायरी कर रहे, बैलेंस इंक्वायरी में अगर आप उनका कुछ एरर आ जा रहा है तो उसको बैलेंस मत निकालिए, क्योंकि उस बैंक का सर्वर डाउन रहता है, तभी उसका बैलेंस आपको शो नहीं करता है। अगर आप उस समय उनके खाते से पैसा अगर निकालिएगा बैलेंस इंक्वायरी समय, आप उनके मान के चलिए उनके खाते से आप बैलेंस निकालिएगा, उनका बैलेंस चेक नहीं हो रहा है, अगर उनको बैलेंस निकालिएगा तो उस बैलेंस आपको फंस सकता है, क्योंकि उनके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, आपके वॉलेट में नहीं आएगा, पैसा बीच में अटक जाएगा। पैसा जब जाएगा तो उनके कस्टमर के अकाउंट में जाएगा, कस्टमर आपको परेशान कर देगा कि नहीं, हमको आप खाते से बैलेंस निकालिए, आपको पैसा चाहिए। तो कभी भी कोई भी कस्टमर आया बैलेंस चेक कीजिए, बैलेंस उनको चेक हो जा रहा है तभी उनका बैलेंस निकालिए। दूसरा, कस्टमर को बोलिए जिस बैंक से हम बैलेंस चेक किए उसी बैंक से निकालना है या किसी और बैंक से। कस्टमर बोलेगा कि नहीं किसी और बैंक से बैलेंस निकालना है, तो फिर उस बैंक का बैलेंस आप इंक्वायरी कीजिए। कस्टमर बोलेगा कि नहीं जिस बैंक से आप बैलेंस इंक्वायरी किए उसी बैंक से हमको पैसा निकालना है, तो तब उसी बैंक से निकालिए। अगर कस्टमर बोलेगा कि नहीं किसी और बैंक से हमको बैलेंस निकालना है, तो पहले उस बैंक को बैलेंस इंक्वायरी करके तब उनको ही बैलेंस निकालें। कोई भी बैलेंस आप निकालते हैं, कोई भी कस्टमर को अगर बैलेंस निकाल के देते हो छोटा सा रिसीविंग दीजिए, क्योंकि आपके लिए बेस्ट रहेगा। कस्टमर का थोड़ा बिलीव बढ़ेगा कि हाँ जहाँ जाते हैं वहाँ रिसीविंग देता है, कुछ देता है, कुछ प्रूफ देता है, तो आपको कस्टमर का बिलीव बढ़ेगा, कस्टमर आपका टूटेगा नहीं। तो अगला प्रश्न, कोई भी कस्टमर बोला कि जितना कस्टमर आपको बोला उतना ही बैलेंस निकालिए, उसमें चार्ज आप ऐड नहीं कीजिए। अगर कस्टमर बोले कि हाँ इसी में से आप चार्ज ऐड कर लीजिए, तब पर भी आपको ऐड नहीं करना है। जैसे आरबीआई के गाइडलाइंस के खिलाफ है, चार्ज तो नहीं लेना है, लेकिन जो हमारे ग्रामवासी हैं या विलेज है, जो ग्रामवासी हैं वो तो चार्ज ले ही लेते हैं, क्योंकि छोटा मोटा कमीशन से इनको गुजारा नहीं होने वाला है, तो चार्ज ले ही लेते हैं। तो कभी भी आप अपने चार्ज उसमें से बैलेंस से ही नहीं, कस्टमर बोला 500 रुपया निकालने के लिए तो आप 500 निकालिए, 505 रुपया मत निकालिएगा। कस्टमर बोला कि आपको 1000 रुपया निकालना है तो आप 1000 रुपया निकालिएगा, 1010 मत निकालिएगा। कस्टमर बोला कि हमको 2000 रुपया निकालना है तो आप 2000 ही निकालिएगा, 2020 मत निकालिएगा। चलिए अगला के बारे में बात करने वाले। कोई जगह पर जाके 5 या 10 रुपया में आपको मिलता है। अगर आपको बुक चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। छोटा सा एक डायरी है मेरे पास, और बुक आप कोई भी बुक सेंटर पर जाके 5 या 10 रुपया में आपको देता है। उसको क्या करना है, लाना है और उसको सीरियल बाय सीरियल लिख लीजिएगा, और एक दूसरा में कस्टमर का नाम लिख लीजिएगा, फिर उस कस्टमर का जो आधार नंबर डिटेल्स है वो लिख लीजिएगा, कस्टमर का मोबाइल नंबर डिटेल्स है उसको लिख लीजिएगा, कस्टमर का कौन सा बैंक से निकला है वो उसमें मेंशन कर लीजिएगा, कस्टमर का कितना बैलेंस निकला वो भी उसमें मेंशन कर लीजिएगा। कस्टमर से सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं, जब तक आप साइन नहीं करवाएंगे या फिंगर नहीं लगवाएंगे तब तक कस्टमर का कोई सबूत नहीं रहेगा, क्योंकि आपको सबसे पहले बैलेंस जितना भी निकालिए आप डायरी मेंटेन कीजिए, आप लोग के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और सबसे लास्ट है कि आपको
आरबीआई के तहत में एक छोटा सा एक बैनर आता है, छोटा सा कुछ गाइडलाइंस है, इसमें मेंशन किया हुआ है। आप अपने शॉप पर निकलवा के इस चीज़ को निकलवा के आप अपने शॉप पर लगा लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि कोई भी कस्टमर का मान चलिए बैलेंस निकालते समय कस्टमर का बैलेंस फंस जाता है, बाई चांस कस्टमर का बैलेंस फंस जाने के कारण कस्टमर आपके यहाँ हल्ला करने लगता है। मान चलिए उस कस्टमर का अकाउंट से बैलेंस निकल गया, कट गया और आपके वॉलेट में नहीं आया, तो उस तहत एक छोटा सा आरबीआई का गाइडलाइंस है, वो अपने शॉप पर लगा लीजिए, आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि आप लोग सुरक्षित रहिए और अच्छे से रहिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उन भाइयों को शेयर कर दीजिए जो स्पाइस मनी, पेनियर बाई, जो फिनो पेमेंट बैंक या एयरटेल पेमेंट बैंक या पेटीएम पेमेंट बैंक का जो बीसी यूज करते हैं, उन भाइयों को शेयर कर दीजिए कि उनको भी जानकारी हो जाए कि क्या आप कीजिएगा तो आप सेफ रहिएगा, क्या गलती कीजिएगा तो आप कुछ भी हो सकता है, फाइन भी लग सकता है, जेल भी हो सकता है। तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर इस नए चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।